आइए बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है ज्ञानवापी मामला। वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी और इसके साथ में अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों ने संतुष्टि जताई है। आगे की सुनवाई वाराणसी की जिला जज में होनी है, लिहाजा दोनों पक्षों की ओर से दावा किया गया है कि मामले का समाधान निकलेगा। कोर्ट ने यह कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोसीडिंग चली वो प्रोसीडिंग काफी माने दोनों पक्ष को बैलेंस करने वाली प्रोसीडिंग रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज 3 निर्देश पारित किए। पहला ये कि जो सीनियर डिवीजन जज वाराणसी के कोर्ट में जो पेंडिंग मामले थे उसको ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, उस याचिका को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा।